नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी के स्पेशल शो सबसे बड़ा सवाल। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की कल एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई और उनके निधन से राज्य में शोक की लहर है। आज सुबह बारामती में अंतिम संस्कार होगा, जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्यपाल आचार्य देवव्रत समेत कई नेता शामिल होंगे। इस घटना पर विपक्षी नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए जांच की मांग कर दी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला केंद्र सरकार पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाकर के अदालत से जांच की मांग की है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह राजनीतिक लाभ के लिए संवेदनशील मुद्दे का दुरुपयोग है। इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या किसी की मौत पर, किसी के निधन पर राजनीति हो सकती है, सियासत हो सकती है? हो तो रही है। कितना गिर गया है? देखिए, हो तो रही है, तो इसलिए सवाल उठना जायज है नहीं, क्योंकि हो रही है इसलिए सवाल उसके खिलाफ उठना चाहिए कि क्यों हो रही है। ये परंपराएं नहीं रही राजनीति में कि किसी की मौत होती है दुर्घटना में और उसके बाद मौत पर संवेदनशील होने के बदले, संवेदना प्रकट करने के बदले आप दूसरे ही क्षण ऐसे सवाल उठाते हो जो राजनीति से प्रेरित होती है। आप सवाल उठा रहे हो, आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कम से कम थोड़ा इंतजार करते हुए उनके अंतिम संस्कार का, उसके बाद उनके परिवार के तरफ से आए हुए बयानों का, उनके डिमांड का इतना इंतजार कीजिए। अगर अजीत पवार के परिवार की तरफ से एक सवाल खड़ा किया जाता कि अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत हुई है, इसकी जांच एजेंसी के थ्रू कराई जानी चाहिए, हमें कोई पॉलिटिकल साजिश की बू नजर आ रही है, या फिर वो घरेलू साजिश भी बता सकते थे। भाई, सबसे बड़ी समस्या तो आजकल अजीत पवार और शरद पवार के बीच ही रही है, उनके चाचा और भतीजा के बीच रही। शरद पवार की पार्टी को ही उन्होंने तोड़ा था, अपनी पार्टी बनाई थी। अभी तक पिछले चुनाव में भी दोनों आमने सामने थे। इस लोकल बॉडी चुनाव में थोड़ी एकजुटता हुई थी, लेकिन आपको पहले इंतजार करना चाहिए था कि उनके परिवार का क्या कहना है, वहां से क्या सवाल उठ रहा है। क्या वो सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलकर मांग करते हैं कि नहीं, इसमें हमें लग रहा है कि कोई साजिश होगी, क्योंकि वो घर से निकले, वो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, स्पेशल विमान था, ऐसा भी नहीं था कि वो पैसेंजर विमान से जा रहे थे, वो चार्टर प्लेन उनका अपना, वो अपने चार्टर प्लेन से जा रहे थे बुक करवा के। और अगर साजिश की बात होती तो उनके घर वाले पहले इसके लिए बात करते। तो इसलिए इन लोगों ने इंतजार नहीं किया। पहली गलती इनकी तो यही है कि आप पहले संवेदना प्रकट करो, उनके परिवार से मुलाकात करो। अगर आपके अंदर ये लगता है कि नहीं, शरद पवार, अजीत पवार से तो मेरा बहुत बेहतर रिश्ता रहा है, और रिश्ता रहा है, ऐसा नहीं है कि अजीत पवार एनडीए का हिस्सा हमेशा के लिए रहे। अजीत पवार तो शरद पवार के पार्टी के महाराष्ट्र प्रमुख रहे, वो डिप्टी सीएम भी रहे, तो कांग्रेस की सरकारों में रहे ज्यादातर। अभी ये देवेंद्र फडणवीस की सरकार में डिप्टी सीएम है। पहले तो जितनी बार डिप्टी सीएम रहे, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार रही, या पिछली बार जब एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी की सरकार रही, उसी समय ये डिप्टी सीएम रहे। तो आप लोगों के साथ उनके बेहतर रिश्ते थे, इसलिए आप लोगों को भी जाना चाहिए था। ममता बनर्जी को कोलकाता से दिल्ली आने के बदले सीधे महाराष्ट्र जाना चाहिए, मुंबई जाना चाहिए, उसके बाद बारामती जाते, उनके पैतृक घर पे जाते, शरद पवार से मुलाकात करती और उसके बाद ये मांग करती, धीरे धीरे ये बात उठती। कुछ समय का तो इंतजार कर लो। अखिलेश यादव, उनको भी जाना चाहिए था, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये सारे पूरे परिवार के साथ जाओ। पहले संवेदना तो प्रकट कर लो, पहले शोक तो प्रकट कर लो, उनके परिवार को स्थिर तो होने दो। जैसे प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो, देवेंद्र फडणवीस हो या फिर प्रेसिडेंट हो, सब लोगों ने अपने तरीके से शोक प्रकट किया, संवेदना प्रकट की, और उसके बाद इंतजार किया। सरकार या फिर कोई एजेंसी तब आती है जबकि उस प्रक्रिया में कोई व्यवधान हो, रोक लगे। अगर किसी भी ऐसे बड़े नेता की, और उसमें भी वो पद पर थे डिप्टी सीएम, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इन लोगों की मौत अगर किसी दुर्घटना में हो, उसकी जांच ना हो,
ये तो कहा ही नहीं जा सकता, जांच तो होनी ही है। तो पहली जांच कैसे होती है? पहली जांच का आधार जो होता है प्लेन क्रैश में, वो टेक्निकल तरीके होते हैं, टेक्निकल रीजन तलाश किए जाते हैं। कॉकपिट से क्या निकला भाई, पायलट ने को पायलट से क्या बात की, ये दोनों के बीच ब्लैक बॉक्स में जो दोनों का कन्वर्सेशन है वो कन्वर्सेशन कैप्चर हुआ है कि नहीं, पहले ब्लैक बॉक्स की जांच की जाएगी। वो मिलेंगे, पता चलेगा कि क्या असली रीजन था इस दुर्घटना का। उसके बाद आगे अगर लगेगा कि पायलट को कुछ लगा था कि वो कुछ गड़बड़ी है जो क्रिएट की गई है, एयर इंडिया का क्रैश हुआ था, उसमें भी ऐसे ही जांच आगे बढ़ी, अभी तक जांच चल रही है सही रीजन क्या है जो। लेकिन इन लोगों ने इंतजार नहीं किया, वो तो प्रोसेस शुरू हो गया है, फॉरेंसिक जांच भी हो रही है, वो जांच तो हो ही रही है, लेकिन इनके जांच के मांग के तरीके को समझिए। ममता बनर्जी कहती है केंद्र की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, मतलब आप ये इशारा कर रही हो कि अजीत पवार की मौत नहीं, ये लोगों ने हत्या करवा दी। रीजन क्या, रीजन बताओ। रीजन में ये कहेंगे कि 2-3 दिन पहले से अजीत पवार और शरद पवार की पार्टी एक होने वाली थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी से अलग होने वाली थी, इसलिए अजीत पवार और शरद पवार की पार्टी भाजपा से अलग हो जाती तो उनके खिलाफ साजिश हो सकती है। अगर ये दोनों की पार्टी एक हो जाती तो अलग होने का रीजन पहले समझ लो कि अलग हुई ही क्यों थी। अजीत पवार शरद पवार से अलग क्यों हुए थे? क्योंकि उन्होंने लगातार इस बात को समझाने की कोशिश की कि हमारी पार्टी लंबे समय से कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है। इतने सालों तक कभी आपने कांग्रेस के सामने डिमांड नहीं रखी कि हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, हमेशा डिप्टी सीएम बनाए रखा। दूसरी बात, ये लंबे समय तक हम दोनों के गठबंधन होने के बावजूद आगे महाराष्ट्र में भविष्य हमें नहीं दिखाई पड़ रहा। क्या हमने कोई ऐसा वैचारिक रिजिडिटी ले ली है, शपथ ली है कोई, कि जिसके कारण हम ये कांग्रेस का इंडिया अलायंस छोड़ ही नहीं सकते? शरद पवार उस समय तैयार नहीं थे। अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए पार्टी तोड़ी, यानी कि शरद पवार से अलग हुए। विधायकों ने भी साथ दिया। बड़े नेता, प्रफुल्ल पटेल जैसे बड़े नेता जो शरद पवार के काफी करीबी रहे हैं, राइट हैंड बोला जाता रहा है, वो भी अजीत पवार के साथ आए। ये सारे लोग क्यों आए अजीत पवार के साथ? इसलिए तो आए क्योंकि इन्होंने कहा कि अब हमें भविष्य सोचना पड़ेगा। आगे न केंद्र में न राज्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके हमारा कैरियर बूस्ट हो सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता, तो इसलिए एनडीए के साथ जाना पड़ेगा। अब एनडीए के साथ जाने के लिए इन्होंने पार्टी तोड़ी, तो फिर अभी अगर वो फिर कहेंगे कि नहीं शरद पवार के साथ जुड़कर हम एनडीए को छोड़कर इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे, तो क्या उनके अपने नेता जो अभी मंत्री बने हुए हैं महाराष्ट्र की सरकार में, वो उनकी बात मान लेते? ये तो समस्या फिर से पार्टी के अंदर आ जाती। ये तो इलॉजिकल बात है कि शरद पवार और अजीत पवार की पार्टी का मर्जर होता तो वो इंडिया अलायंस में जाते हैं। ये बात चल रही थी कि अगर दोनों पार्टी का मर्जर होता है तो वो दोनों एनडीए में जाएंगे, और इसके लिए पूरी तैयारी चल रही थी कि अगर अजीत पवार शरद पवार की पार्टी एक होगी, शरद पवार अब ज्यादा समय तक एक्टिव नहीं रह सकते, उम्र ज्यादा हो गई है, और ऐसे में पहले भी उन्होंने कहा कि अब हम एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे, यानी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, राज्यसभा से भी उनकी विदाई हो रही है। तो ऐसे में वो अपना पूरा राजनीतिक विरासत सुप्रिया सुले जो उनकी बेटी है उनको दे रहे हैं। अब ऐसे में जो बातें चल रही थी कि अजीत पवार महाराष्ट्र देखेंगे जैसे पहले देखते रहे और शरद पवार केंद्र में रहेंगे जैसे पहले रहते रहे, तो शरद पवार केंद्र में जब थे उनको रिप्लेस करने के लिए केंद्र में लाया जाएगा सुप्रिया सुले को। सुप्रिया सुले मिनिस्टर बन सकती है। अब ये पूरी तैयारी जो थी एनडीए को मजबूत करने की थी, इंडिया अलायंस को मजबूत करने की नहीं। जब एनडीए मजबूत हो रहा था तो फिर ये तो इंडिया अलायंस के लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की। अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है तो आप लोग ये समझ रहे थे कि शरद पवार भी हमारे खेमे से चले जाएंगे, वो महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य हमारे खेमे से चले जाएंगे, तो इससे पहले इस प्लान को ही फेल कर दो। यानी कि अगर साजिश है तो तुम्हारे तरफ से है। ममता बनर्जी की दूसरी मांग जिस तरीके से चल रही है कि नहीं ये केंद्रीय एजेंसियां सरकार के दबाव में काम करती है तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में जांच होनी चाहिए। मतलब आप कहना चाहती हो कि सरकार की साजिश है,
अगर सरकार की मशीनरी पर इतना अविश्वास है तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दो, क्योंकि आप भी पश्चिम बंगाल में पूरे एडमिनिस्ट्रेशन आपके कंट्रोल में है। फिर तो वहां यही कहा जाएगा कि वहां के अपराधों की जांच कोलकाता की पुलिस, बंगाल की पुलिस नहीं करेगी, क्योंकि वो ममता बनर्जी के दबाव में है, वो क्राइम को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है कि ममता बनर्जी ने एक घटिया पॉलिटिक्स की है कि उनको फ्रस्ट्रेशन में ये समझ नहीं आ रहा कि मौत पर ये गिद्धों वाली राजनीति करना, लाशों पर सियासत करना उनके लिए आगे पश्चिम बंगाल में नुकसानदायक हो सकता है। उसी तरह से उमर अब्दुल्ला, ये उमर अब्दुल्ला वैसा व्यक्ति जहां पर अभी जम्मू कश्मीर में पूरा नेटवर्क आतंकवादियों का है, जिसमें वहां के पूर्व डीजीपी ने कहा कि लोकल पार्टियों की भूमिका है, ये लोकल पार्टियां आतंकी नेटवर्क का सपोर्टर है, ये लॉजिस्टिक और माइंड सप्लाई करने वाला है, माइंड वॉश करने वाली यही लोग हैं, और ये सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देते हैं। अभी वो पूर्ण राज नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, उनके पास ताकत नहीं है, वो पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनके पास है नहीं, वो ट्रांसफर कर नहीं सकते किसी अधिकारी को, अधिकारियों का डर नहीं है। तो ऐसे स्थिति में वो भी फ्रस्ट्रेट है, और वैसे ही फ्रस्ट्रेशन अखिलेश यादव को दिख रहा है। तो ये जो कुछ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये सारे लोग हैं, ये अपनी परंपरा भूल गए कि मौत पर राजनीति करने के बाद वो भी समय होता है, थोड़े समय के बाद जब कुछ आवाज उठे तो उस पर बात करो। संजय गांधी की मौत हुई, कितनी जांच हुई? प्लेन क्रैश में कौन सी जांच हुई? धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का, वो फ्लाइट उड़ा रहे थे, ये कितनी जांच हुई? माधवराव सिंधिया की, या फिर राजेश पायलट की, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक दो नहीं है, ये जगन मोहन रेड्डी के पिता YSR रेड्डी की, ये कितने लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हुई, कितनी जांच हो गई? ये कांग्रेस और यूपीए के लोग ही तो थे, और जिनके बारे में कहा जाता था ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता चल रही है कांग्रेस के अंदर ही। ये जांच की रिपोर्ट, जांच, अगर जांच होती है, अगर कुछ ऐसा शक पैदा होता है, तब तो आगे जांच की मांग होती है। कोई घटना घटती है, लोकल लेवल पर इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद अगर उसके कंट्रोल से बाहर जाता है तो CBI इंक्वायरी की मांग होती है। आप स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हो। आप क्या किए? आप पैराशूट की तरह ऊपर से नीचे छलांग लगा दिए, या नीचे से सीढ़ियों को फांदते हुए सीधे फर्स्ट फ्लोर से 8वीं मंजिल पर चले गए। ये प्रोसेस नहीं है। ये ममता बनर्जी को भी समझना चाहिए कि उनके खिलाफ भी ऐसे ही चार्जेस लगेंगे। इसलिए इन लोगों ने जो गंदी सियासत की है, उस गंदी सियासत का जवाब अब धीरे धीरे सामने आएगा। आज से मिलना शुरू हो जाएगा, और 2-3 दिनों में इनकी हेकड़ी निकलेगी कि कैसे पुराने मामले इनके हैं जो अब पटल पर आ रहे हैं। ममता बनर्जी की परेशानी पहले से बढ़ी है, अब्दुल्ला भी अब टारगेट पे आ गया है, अखिलेश यादव तो ऐसे ही बिखरे हुए हैं, इनकी पार्टी अपनी ही पार्टी को संभालने में नाकाम रह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की निधन राजनीतिक जगत में एक अपूर्णीय क्षति है, लेकिन इस पर सियासत कहीं से भी जायज नहीं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ऐसे मौके पर भी मुद्दा तलाशता है। तो सबसे बड़ी खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।